नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा को लेकर इस वक्त लगातार बयानबाजी चल रही है। बात चाहे भारत के खिलाड़ियों की, दिग्गजों की कर लीजिए या फिर अजीत अगरकर की। रोहित शर्मा को लेकर लगातार लोग जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं कि रोहित शर्मा का भविष्य क्या होना चाहिए। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान स्टीव वॉ, उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया है। स्टीव वॉ अब ये बात बोल रहे हैं कि भैया खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता है। ये बात स्टीव वॉ बोल रहे हैं। खैर, क्योंकि इस वक्त बवंडर मची रहा है रोहित शर्मा को लेकर टीम इंडिया में। अब स्टीव वॉ का बयान आपको बताएंगे, क्या स्टीव वॉ ने कहा है, कैसे आग में घी डालने का काम स्टीव वॉ ने किया है। क्योंकि जो बात स्टीव वॉ ने बोली है, उन्होंने दो तरफा बात बोल दी। अपने बयान में कहीं ना कहीं उन्होंने बीसीसीआई के उस फैसले का भी समर्थन कर दिया कि जो उन्होंने रोहित शर्मा को बाहर निकाला है, और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर भी बोल दिया कि आपकी कोई जगह नहीं ले सकता। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया वाले जिस तरीके का बयान देते हैं, इससे तो पता चलता है कि भारत के खिलाड़ियों को भड़काने का काम करते हैं, बीसीसीआई को भड़काने का काम करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि रोहित शर्मा ने किस तरीके से मार दी है ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मुकाबले में। कंगारू इस बात को जानते हैं, कंगारुओं को इस बात का भी पता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी कितनी खतरनाक है। 2023 का वनडे विश्व कप याद होगा, लीग मुकाबलों में कैसे कंगारू टीम को हराया था भारत ने। बिल्कुल पता है कंगारुओं को कि अगर रोहित शर्मा 2027 वनडे विश्व कप में रहेंगे तो कंगारुओं की हालत खराब हो जाएगी। ये बात पता है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों को। अब स्टीव वॉ ने क्या बयान दिया है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे कि स्टीव वॉ के बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। स्टीव वॉ ने कहा कि खिलाड़ियों को कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी और ये समझना होगा कि खेल व्यक्ति से बड़ा होता है। आप खुद को खेल से ऊपर नहीं रख सकते। आपको ये समझना होगा कि खेल आगे बढ़ता है और कोई और आपकी जगह ले लेगा, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए मुझे लगता है कि खिलाड़ी खेल पर हुक्म नहीं चला सकते। आखिरकार चयन समिति के अध्यक्ष को ही बेहतरी के लिए फैसला लेना होता है। भुवन सर जी, वो बोल रहे हैं कि खेल खिलाड़ी से बड़ा होता है, चयन समिति को ही अपना आखिरी फैसला लेना होता है। एक तरफ तो वो बीसीसीआई के उस फैसले का समर्थन कर रहे हैं जो अगरकर ने बोला था कि ठीक है अब हम आगे के सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है, आप तो महान है। मतलब दो तरफा बयान दे रहे हैं ना स्टीव वॉ, तो ये तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं स्टीव वॉ के इस बयान को? बिल्कुल आपने सही कहा, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसको इस तरीके से भी समझिए कि बहस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों को लेकर है और टिप्पणियां कर रहे हैं स्टीव वॉ। उनकी टिप्पणी का क्या मतलब? वो इंडियन टीम सिलेक्शन, यहाँ के मैनेजमेंट, रोहित शर्मा, गंभीर, अगरकर के बीच क्या हो रहा है, स्टीव वॉ को इससे क्या मतलब है अभिषेक? और आप देखिए स्टीव वॉ का जो आपने बयान पढ़ा, बड़ा उसमें एक बात बहुत दिलचस्प, वो कह रहे हैं कि आप किसी की जगह नहीं ले सकते, लेकिन आपकी जगह लेने कोई आ जाएगा। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है जो अजीत अगरकर ने बोला था। बिल्कुल वही इशारा करने जा रहा था अभिषेक की। हाँ। वो एक्चुअली बोल स्टीव वॉ रहे हैं, लेकिन ये शब्द तो अगरकर के, गंभीर के। तो क्या ये मान लिया जाए? और अगरकर और स्टीव वॉ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये भड़काने का काम कर रहे हैं। स्टीव वॉ को ये तो नजर आता है कि रोहित जो है रोहित के साथ जो हो रहा है उसमें रोहित उनको ये दिखाई देते हैं कि वो जिद कर रहे हैं। रोहित इस फैसले को हजम नहीं कर रहे हैं या शमी मुखर होकर के बोल रहे हैं। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा तो उन्होंने हर तरफ कर दिया ना। देखिए इशारा उनका उसी तरफ है जहां खिलाड़ी या तो बागी हो रहे हैं या फिर अपनी नाराजगी रख रहे हैं कि आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। उनको इनकी नाराजगी है ना, इनकी नाराजगी का उठाना ये स्टीव वॉ को अखर रहा है, लेकिन उनको गंभीर की जिद नहीं अखर रही है। अगरकर के लिए गए वो फैसले नहीं अखर रहे हैं जो रातों रात ले लिए गए बिना खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस में लिए। तो अगर स्टीव वॉ जो है वो छोटी पिक्चर पर बात कर रहे हैं, अगरकर सिलेक्टिव होकर के बात कर रहे हैं, और सिलेक्टिव होना ही उनके इस बयान में संदेह पैदा करता है कि वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए उनका क्या मतलब है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इंटरनेशनली कोई बात होती जहां पर खिलाड़ियों की किसी मसले पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होती, किसी टीम के साथ, खिलाड़ी के साथ, कोच तक भी मैं मानता हूं कि अगर हमारा कोच कोई विदेशी होता तो हम कह सकते थे कि नहीं, स्टीव वॉ का मतलब इसमें बोलना बनता है।
लेकिन यहाँ तो सारे हमारे अपने प्लेयर हैं भाई। अगर मनमुटाव है भी तो आप देखिए, होता ना, आप चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिलना जाना कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता है कि अगर आप कुछ बोल देंगे तो इससे जो है जो अस्थिर माहौल है वो थोड़ा और अस्थिर हो जाएगा। तो एक जो हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि चीजें जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। जो अपमान हुआ है, जो नाराजगी है, उसको कंसीडर करके भूल चूक माफ कर दी जाए और सद्बुद्धि मिल जाए अगरकर को और गंभीर को। लेकिन स्टीव वॉ जैसे लोग ये नहीं चाहते कि टीम में सब कुछ सही, टीम इंडिया में सब कुछ सही चलता रहे। बिल्कुल। और इसीलिए वो आग भड़काने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो इंटरनेशनली, अगर देखिए स्टीव वॉ कुछ बोलेंगे तो सिर्फ मीडिया, इंडिया में नहीं, पैन वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बात जाएगी। वो ये बखूबी समझते हैं, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में बात जाएगी। नहीं, इसको इस चीज से भी समझना चाहिए ना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तो कभी भारत का भला सोच ही नहीं सकते। नहीं सोच सकता है। वो तो हमेशा, चाहे बात टूर की करिए, किसी टूर्नामेंट की करिए, वो हमेशा मतलब आग में घी डालने का काम करते ही करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ भी उन्होंने वही काम किया है कि आग में घी डालने का काम कर दिया। अब इस बयान को अगर अजीत अगरकर देखेंगे या गौतम गंभीर देखेंगे तो बोलेंगे कि यार चलिए, जो हमने फैसला लिया उसका तो समर्थन स्टीव वो भी कर रहे हैं कि भाई आखिरी फैसला तो समिति को, चयन समिति को ही करना पड़ता है और खिलाड़ी के आगे मतलब खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता है। ये तो बात है, क्योंकि तमाम क्रिकेट फैंस तो भारत के सवाल उठा रहे हैं ना कि भैया रोहित शर्मा अभी भी खेलने के लिए तैयार है, विराट कोहली अभी भी खेलने के लिए तैयार है, मोहम्मद शमी अभी भी खेलने के लिए लायक है। तमाम क्रिकेट फैंस भारत के तो ये बोल रहे हैं ना। लेकिन अगरकर बोल रहे हैं, ये स्टीव वो बोल रहे हैं कि खेल जो है वो खिलाड़ी से बड़ा होता है और समय चयन समिति को यह आखिरी फैसला लेना पड़ता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि खेल खिलाड़ी से बड़ा हो। बिल्कुल सही बात। इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं, हम भी इसका समर्थन करते हैं। हम क्या, मेरे को लगता है जितने भी फैंस हैं क्रिकेट के वो सभी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन उन्हें सिर्फ रोहित के मामले में ही ऐसा क्यों लगता है? उन्हें गंभीर के मामले में ऐसा क्यों नहीं लगता? उन्हें अगरकर के मामले में ऐसा क्यों नहीं लगता? जो अपने अचंभित कर देने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जो कभी भी कोई भी सरप्राइजिंग जो डिसीजन ले लेते हैं, तब उनका खेल और भावना कहां जाती है? बिल्कुल सही बात है। ये सवाल तो उठेगा ना आपका। या तो देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये जो इन्होंने शब्दों की जो चाशनी बना करके रखी है, ये दरअसल बता रही है कि वो क्लियर कुछ नहीं बोलना चाहते, एक शिगुफा छोड़ने जा रहे हैं, जिससे कि एक असमंजस की स्थिति पैदा हो और जो एक समाधान की तरफ अगर रास्ता बढ़ भी रहा है तो समाधान ना हो पाए भाई। जैसा कि आप कह रहे थे, विवाद बढ़ जाए। जैसे अब क्या आप कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की फितरत रही है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का मिजाज रहा है, वो तो खुले तौर पर चिढ़ते हैं भारतीय। जिस तरह से टीम इंडिया ने अपनी दखल, अपनी दबिश दी है इंटरनेशनली वर्ल्ड क्रिकेट में, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत रही है, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है, भले ही खेल इंग्लैंड का हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भावनाओं का खेल है सारा। नहीं, जिसको इस चीज से भी देखे ना, आप पिछले 4-5 सालों को अगर देखेंगे, जब से रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया विराट कोहली को हटाकर, तब से WTC के फाइनल में रोहित शर्मा ने पहुंचाया। हालांकि पहले WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, दूसरी बार रोहित शर्मा ने पहुंचाया जब न्यूजीलैंड जीत गई थी। उसके बाद में वनडे विश्व कप के फाइनल में रोहित शर्मा ने पहुंचाया, हालांकि तब भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ठीक है, तो उसके बाद में अभी T20 विश्व कप रोहित शर्मा ने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी रोहित। तो इनको पता है कि रोहित शर्मा अगर खेलेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, ये कंगारुओं को पता है। रोहित शर्मा दरअसल क्या है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी, इन तीनों खिलाड़ियों के लिहाज से बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही खिलाड़ी कंगारुओं के सबसे बड़े रास्ते का कांटा है। इसीलिए स्टीव वॉ इन तीनों खिलाड़ियों को निकालकर और अपने कांटे को साफ करना चाहते हैं, ताकि जो T20 विश्व कप या वनडे विश्व कप आए वहां पर ऑस्ट्रेलिया का रास्ता साफ हो जाए। वैसे तो T20 तो खेल ही नहीं रहे हैं, लेकिन वनडे विश्व कप में इनका रास्ता साफ हो जाए और ये खिताब जीत सके। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए स्टीव वॉ ने जो बोला है उसमें एक बात बहुत जरूरी है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हम स्टीव वॉ, देखिए स्टीव वॉ का जो बयान है, अगर आप उसको देखेंगे तो एक तरीके से वो चिंगारी भी भड़का रहे हैं और एक तरीके से वो डिप्लोमेटिक होकर की बात रख रहे हैं। जैसे हमने कहा कि खेल बड़ा होता है खिलाड़ी से, तो वो कई बातें उन्होंने बहुत वैलिड बोली है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि नहीं, एक महान क्रिकेटर, एक दिग्गज होने के नाते आप जो है बहुत बैलेंस्ड बोल रहे हैं, लेकिन चिंगारी भी आप भड़का रहे हैं, वो बात है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, ये छूटना नहीं चाहिए, हम जिसको लगातार बोलते रहे, संवाद। अगर आप उनका पूरा बयान सुनेंगे अभिषेक, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो कह रहे हैं कि अगरकर को, जो है नाम लेकर कह रहे हैं, वो अगरकर को रोहित कोहली से संवाद करना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि जो चीफ सेलेक्टर होता है
वो बड़ा होता है। खिलाड़ियों से नहीं, खिलाड़ियों से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ आप, तो ये जो दो बातें वो कर ये रहे तो हैं, नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं देखिए, वो किसी का बुरा भी नहीं बनना चाह रहे हैं, हाँ। और ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे लोगों को वो सब कुछ कह देना चाह रहे सब हैं। कुछ कह देना चाह रहे हैं। हाँ। तो ये, इससे आप विरोधाभास समझ सकते हैं। हाँ, एक आग तरफ- में घी डालकर दूर चले जाओ, हाँ। तपिश किसी और को लगे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक सिलेक्टर जो है, चीफ सिलेक्टर, दूरी भी बना के रखे और वो संवाद भी करे और वो अपने मन के फैसले भी ले। वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने मन के फैसले ले, बिल्कुल, इस पर किसी का नियंत्रण ना हो। तो चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए थी ना, स्टीव वॉ को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी कि रोहित को लेकर के जो कप्तानी से हटाने का फैसला रातों रात कर लिया गया, हाँ। क्या ये क्या सही वो था या गलत है? ऐसा उनको खिलाड़ी के कद, उसकी परफॉर्मेंस, और तब जब सिडनी में इतना उनके ही कंट्री में इतना बढ़िया वो खेल करके रोहित शर्मा आए हैं। बिल्कुल, देखिए चर्चा यही होनी चाहिए कि रोहित शर्मा क्या अभी भी खेलने चाहिए, नहीं, परफॉर्मेंस पर चर्चा होनी चाहिए, उनकी कैप्टनसी स्किल पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करके स्टीव वो आग में घी भड़काना चाहते हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। स्टीव वो के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा, और बाकी क्या आपको लगता है वास्तव में मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है रोहित शर्मा को हटाने का? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये एक फैसला अजीत अगरकर के करियर का सबसे एक कह सकते हैं कि विवादित फैसलों में से एक होने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।